हिंदी भाषा और साहित्य का जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा पूछा गया 18 अप्रैल को सेकंड पाली में। उसके सटीक 100% सही उत्तर के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। तो फिर शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य और भाषा 31 से लेकर 100 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके सटीक उत्तर की ओर। तो पहला 31 जो क्वेश्चन था, यूनिकोड प्रणाली के संदर्भ में देवनागरी लिपि के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उसका सही उत्तर डी है। यूनिकोड देवनागरी वर्णों के लिए सार्वभौम कोड निर्धारित करता है, जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एकरूपता बनी रहती है। दूसरा प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए सूची 1 में काल और दूसरी तरफ सूची 2 में रचनाकार हैं। प्रारंभिक काल, रचनात्मक काल, निर्णयात्मक काल और व्याख्या काल। और दूसरी तरफ मम्मट से लेकर पंडित जगन्नाथ, अज्ञात से भामह, आनंदवर्धन से मम्मट, भामह से आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर ए है। इसका सही आंसर ए है। अब अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर के संदर्भ में कौन सा कथन संगत नहीं है? तो इसका उत्तर डी है। इस कृति का संपादन और प्रकाशन हरिजन के आदर्शों के प्रभावित होकर किया गया था। ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर, जो सुमेलित कीजिए अलंकार और उसकी परिभाषा और विशेषता से है। तो इसमें सही उत्तर ए है। 35 प्रश्न, जो आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवाद से प्रयोगवाद की ओर वैचारिक बदलाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है डी सही उत्तर है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा और सामाजिक यथार्थ से गहराई के साथ प्रभावित हुआ था, जबकि प्रयोगवाद ने व्यक्तिगत अनुभव और भाषाई प्रयोगों को प्राथमिकता दी थी। ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम 36 पर आते हैं। तो ये बहुत आसान सवाल है, मैलांचल उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु। उसके बाद प्रश्न संख्या 37 में 2 कथन हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इस प्रश्न में अभिकथन ए, पोथी पट पर जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और कारण, केवल 2.5 अक्षर पढ़ने से ही पंडित होता है। इसका सही उत्तर डी है। ए सत्य है और आर असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, जो है सुमेलित कीजिए। एक तरफ है रचनाकार और दूसरी तरफ है निबंध। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी। अब हम चलते हैं, कारक के कितने भेद हैं? 39 क्वेश्चन है। ये सही आंसर है बी 8। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 1715 ईस्वी में डच भाषा में हिंदुस्तानी का व्याकरण किस विद्वान द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है बी, जे केटेलर। अब हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जहां रचनाकार और सूची डायरी को सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर है डी। ये डी ऑप्शन सही है। और अब चलते हैं 42 पर। इसमें वाद और प्रवर्तक को सुमेलित करना है। इसमें सही उत्तर है डी। 42 में भी डी आंसर सही है। उसके बाद हम चलते हैं 43 नंबर पर। 43 नंबर में भी आलोचक और उसके सिद्धांत को सुमेलित करना है। इसमें सही उत्तर हमारा है सी। सी सही उत्तर है। इसमें ए के लिए 4 और बी के लिए 1, सी के लिए 3 और डी के लिए 2। अब 44 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जैसे शंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग हैं। सी आंसर सही है इसका, है ना। अब 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें अभिकथन और कारण का ही प्रश्न है। ये नागरिक प्रचारणी सभा 1893 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का राजनीतिकरण करना था। और दूसरा कारण है, भारत में राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ हिंदी के वैज्ञानिक और साहित्यिक रूप को समृद्ध किया। तो इसका सही उत्तर सी है। ए गलत है और आर सही है। इसका सही उत्तर है सी। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अब उसके आगे है 46 नंबर 46, शिवा वावनी किसकी कृति है? तो ये भूषण की कृति है। ये बहुत ही फेमस रीतिकालीन कवि है भूषण। तो शिवा वावनी और आसान सवाल है ये। 47 47 की तरफ चलते हैं। चीरों पर चांदनी, यह
यात्रा साहित्य किसका है? तो इसका सही उत्तर है निर्मल वर्मा। क्वेश्चन ऑप्शन डी, निर्मल वर्मा सही उत्तर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्नवा पर यह क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है वो 1 है, 2 और 4 सही है। ये ऑप्शन 1 सही है इसका। अब 49 को देखते हैं। तो 49 पर इन उपन्यासों के वर्ण विषय के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर 1 है, ए। आपका बंटी पारिवारिक विघटन के बीच बच्चों की मानसिकता की तुलना राजनीति को प्रधानता देती है, ये कथन असत्य है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। वक्रोक्ति को काव्य की भाषा कहा गया। 50 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। तो इसका सही आंसर कुंतक है, आचार्य कुंतक। ये सी हमारा सही ऑप्शन है इसमें। उसके बाद जब 51 पर जाते हैं तो निम्नलिखित में छायावादी कवि कौन है? तो ये काफ़ी आसान सवाल है। ये इसका सही आंसर है डी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। अशोक के फूल निबंध किसका है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब 53 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। यह अभी कथन का सवाल ही है। तो इसका उत्तर है डी, ये सत्य है परंतु आर असत्य। 54 नंबर विरोधाभास को काव्य की भाषिक संरचना किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ब्रुक्स, डी, है ना। अब हम चलते हैं 55 नंबर। मन रे परसि हरि के चरण, सुगम शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, यह पद किसका है? तो इसका सही उत्तर है मीरा बाई, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 56 पर जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है। 57 पर जाते हैं। तो इसका सही उत्तर ए है। 58 पर आते हैं। सहसंवेदनवाद साइन एस्थेटिक्स की संज्ञा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है आई ए रिचर्ड, बी ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी, ये आप जानते होंगे। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में भूषण के ग्रंथ कौन से हैं? तो इसमें आप सही उत्तर इसका बी है, शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक और दूषण उल्लास। कंकाल उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद, बी सही है इसका। उसके बाद हम 62 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है सी, लिपि में स्वर और व्यंजन की क्रमबद्धता है, और यही देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषता है। हम 63 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मुंशी प्रेमचंद के साक्षात्कार किसने लिया था? तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी, ये ए ऑप्शन सही है। उपेंद्र नाथ अस्त के किस नाटक में यांत्रिक नियमबद्धता के विरुद्ध विद्रोह की भावना व्यक्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है अंजू दीदी, ऑप्शन बी। मेरा परिवार इस रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? इसका सही ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। सामनाथ किस कहानी का पात्र है? तो ये एकदम सही ऑप्शन है सी, चीफ की दावत। और व्यंजनावाद का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया था? तो इसका सही उत्तर है क्रॉचे, ऑप्शन सी सही है। अब हम 68 नंबर प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो 68 नंबर का सही उत्तर है ए, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है। 68 के बाद जब हम 69 पे जाते हैं तो उसमें नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सी ही सौ बिंदियो, आगे कौन हवाल या दोहा बिहारी लाल ने किस राजा के लिए लिखा था? तो इसका सही उत्तर है महाराजा जय सिंह, ये ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की कृतियाँ कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेणुका, सामधेनी, हुंकार, बापू। प्रश्न संख्या 71, 71, इसका सही उत्तर है बी, सही ऑप्शन है बी। 72 भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास तथा राजभाषा संबंधी नीतियों के निर्माण हेतु किन अनुच्छेदों का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है 144 ए से, अनुच्छेद 144 से लेकर के 351। अब हम 73 क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सभी सही है,
ऐसा जो ऑप्शन है वो सही है। अब हम आते हैं 74। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए फोनेटिक कीबोर्ड का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर है उच्चारण और अंग्रेजी अक्षरों का साम्य, ये ऑप्शन डी। अब 75 पर हम आते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करने तथा उसके क्रमिक विकास हेतु किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। हिंदी को राजभाषा घोषित करने और अंग्रेजी को सीमित काल तक सहयोग विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद हम 76 को देखते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, यह उक्ति किसकी है? तो ये खुसरो की है, अमीर खुसरो की। उसके बाद है निम्नलिखित रचनाकारों का काल क्रमणिक सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर है ए, नाथूराम शर्मा, शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरितोपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त, ए। उसके बाद है इन कहानियों के शिल्प और विचारधारा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 78 क्वेश्चन, तो इसका आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी। कृतिलता और कृतिपता का रचनाएं किसकी है? ये 79 है, तो इसका उत्तर है विद्यापति, ऑप्शन डी सही है। 80 नंबर जो प्रश्न है, उसमें 2 ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सही है। इसका आंसर बी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन बी सही है। सुधियाँ इस चंदन बन की किस विधा की रचना है? 81 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर है संस्मरण। महाभारत के 8वें दिन के बाद की घटनाओं पर आधारित अंधा युग, ऑप्शन ए सही है। तुलनात्मक आलोचना का आरंभकर्ता पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है, ये ऑप्शन बी सही है। अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे बी पंडित सदानंद सलवाश। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वर्धा में कौन सी समिति बनाई गई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति। अब हम चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पर। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सी रचना चतुरसेन शास्त्री की है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, वैशाली की नगरवधु। 88 पर चलते हैं। तो 88 का जो है डी सही है। ए और बी दोनों सही है और ए बी की सही व्याख्या करता है। 89 पर चलते हैं। तो 89 का बी सही है। ए और बी दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अब 90 पर चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है? तो ये 7 कांडों में विभक्त है, सी ऑप्शन सही है। बद्युज्जमा का छठी तंत्र रचनाओं में किस शैली का यथेच्छ प्रयोग हुआ है? तो ये फैंटेसी सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, फैंटेसी। उसके बाद 92 प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें रचनाकार और उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उसमें गोपाल राम गहमरी का एक, इसका आंसर डी है। नाइन्टी थ्री में हम जाते हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए है। बंगदूत जो है अखबार, वो शुरू हुआ था 1829 में। अब 94 पर चलते हैं। तो 94 में भारतीय लिपियों के विकास के संदर्भ में जॉर्ज व्हीलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो उत्तरी सामी सेमेटिक लिपि जो है उससे मानी जाती है, ये डी ऑप्शन है हमारा, वो सही है। निम्नलिखित में कौन से भारतेंदु युग के हैं? ये इसमें बी ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास और राधाचरण गोस्वामी। 96 में भारत में हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये पूछा गया है। तो ये इसका सही उत्तर है सी, भारतीय यूरोपीय, भारोपीय, है ना। और 97 में लिखा हुआ है, प्रश्न है कि लोंजाइनस ने उदात्त को काव्य का प्रमुख तत्व माना और लोंजाइनस के अनुसार श्रेष्ठ काव्य पाठकों को आनंद देता है। तो ये 97 का जो आंसर है वो है डी, है ना। तो इसका डी आंसर है 97 का। और 98 जो प्रश्न है
उसका सही आंसर है ए। 98 का सही ऑप्शन है ए। 99 जो है उसका सही उत्तर है ए। और 100 जो है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा का विधा का प्रकार क्या है, तो ये है जीवनी। ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। तो इस प्रकार से 31 से लेकर 100 तक हमने जो प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हैं उससे आप अपने स्कोर के बारे में पता कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने जीके के जो 30 प्रश्न हैं उसके भी एक वीडियो डाला है, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं और अपने सारे पूरे स्कोर का पता कर सकते हैं। और इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 100 में। धन्यवाद।